नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राउत होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान यानी गॉड के बारे में। सभी धर्म ग्रंथों में दैवी शक्ति को अलग अलग नाम देकर माना जाता है। उसका स्थान कहाँ है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसके बारे में बताया गया है। आज हम होम्योपैथिक फ़िलॉसॉफ़ी के नज़रिए से भगवान का स्थान और उसका स्वरूप, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें दिखती है उनके दो स्वरूप होते हैं, एक दृश्य स्वरूप और दूसरा अदृश्य स्वरूप। अदृश्य स्वरूप एनर्जी फॉर्म में होता है। उसी अदृश्य स्वरूप से दृश्य स्वरूप उत्पन्न होता है। सारे ब्रह्मांड में अदृश्य स्वरूप की जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, वो अलग अलग प्लेन में होती है। उनके लेवल अलग होते हैं। उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, आउटर प्लेन से लेकर कई प्लेन होते हुए वो इनर मोस्ट प्लेन तक एनर्जी के स्वरूप होते हैं। वो जो इनर मोस्ट प्लेन होता है वो इतना सूक्ष्म स्वरूप में होता है कि उससे सूक्ष्म कुछ नहीं होता। इसी सूक्ष्म रूप के यानी इनर मोस्ट प्लेन से सारी दैवी शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है, जनरेट होती है। वो एनर्जी उससे सारे आउटर प्लेन में कंटिन्यूअस बहती रहती है, ट्रांसमिट होती है। बाकी सारे आउटर प्लेन से होते हुए वो आउटर मोस्ट प्लेन तक ट्रांसमिट होती है। जैसे ही वो स्पिरिचुअल एनर्जी यानी दैवी शक्ति इनर मोस्ट प्लेन से आउटर प्लेन में ट्रांसमिट होती है, हर आउटर प्लेन पर वो एनर्जी एक दृश्य स्वरूप भी पा लेती है। मेरे ख्याल से इस इनरमोस्ट प्लेन की, गॉड के प्लेन की एनर्जी के नज़दीकी आउटर प्लेन इंसान का होता है। इंसान के प्लेन में जो आत्म तत्व यानी आत्मा होता है वो अदृश्य स्वरूप में होता है। इस प्लेन पर कई आत्मा उत्पन्न होते हैं और उन सबको दैवी शक्ति उसी इनरमोस्ट प्लेन की एनर्जी से मिलती है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, इनरमोस्ट प्लेन के परमात्मा से हर आउटर प्लेन के आत्मा को दैवी शक्ति ट्रांसमिट होती है, प्राप्त होती है। हर आत्मा अपने लिए एक दृश्य स्वरूप प्राप्त करता है, जिसे हम शरीर कहते हैं। हर आत्मा के मेंटल प्लेन यानी बुद्धि, इमोशनल प्लेन यानी भावना और फिजिकल प्लेन यानी शरीर इत्यादि भाग होते हैं। इंसान के प्लेन से आउटर प्लेन में पशु, पक्षी आदि जीव होते हैं। पशुओं के प्लेन से आउटर प्लेन वनस्पति, पेड़, पौधों का होता है। सबसे आउटर प्लेन, जिसे हम निर्जीव कहते हैं, उसमें सारे मेटल्स, मिनरल्स से लेकर पत्थर तक सबका होता है। दोस्तों, आज साइंस ने ये साबित किया है
कि हर चीज़ चाहे सजीव हो या निर्जीव उसमें एनर्जी का अंश होता है। ब्रह्मांड के हर चीज़ में आत्मतत्व होता है। जिस प्रकार का आत्मतत्व है उस प्रकार का दृश्य स्वरूप उसे प्राप्त होता है। दोस्तों, हर प्लेन के तत्व को इनर मोस्ट प्लेन से परमात्मा तत्व से एनर्जी यानी प्राण शक्ति मिलती है। यही प्राण शक्ति परमात्मा से लेकर आत्म तत्व तक और आत्मा से लेकर शरीर यानी दृश्य स्वरूप तक कंटिन्यूअस ट्रांसमिट होती है, बहती रहती है। जिस वक्त आत्मा से शरीर तक बहने वाली प्राण शक्ति रुक जाती है उस वक्त से शरीर का विनाश शुरू हो जाता है। वो चेतनाहीन स्वरूप मृत हो जाता है और उसका विनाश हो जाता है। दोस्तों, मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।